हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन आई हेट माय हस्बैंड का पार्ट 17 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपनी बैक पर जोर जोर से स्लैप फील करते हुए तुरंत नींद से उठ जाता है और वो शॉक हो जाता है और आसपास उठकर बैठकर देखने लगता है। तब तुम गुस्से से कहता है, आसपास क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। तब मुझे भूख लगा है, जल्दी से चलो कुछ कुकिंग कर दो मेरे लिए। तब जंगकुक शॉक होते हुए कहते, तुम मैड हो? अब मिडनाइट है, मैं वर्क करके आई हूँ, मैं टायर्ड हूँ। तब तंग अपने शर्ट के बटन को लगाते हुए कहता है, तुम्हें मुझे अभी फूड दिलाना होगा। तब जंगकुक कहता है, प्लीज मुझे सोने दो, मैं तुम्हें सुबह से इतनी ज्यादा तुम्हें खाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सब दूंगी, बट प्लीज मुझे अब सोने दो। और जंगकुक अपनी स्लीपी वॉइस में कहकर सोने की ट्राई करता है, पर तंग जंगकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है और पाउट करने लगता है। तब जंगकुक जो कुछ मिनट बाद पीसफुली फिर से सो जाता है क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा टायर्ड था। तब तंग फिर से कहता है, जंगकुक उठो, और वो फिर से जंगकुक के बैक पर स्लैप मारने लगता है, पर जंगकुक बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। और इसे देखकर तंग सैड हो जाता है और उसके आंख से आंसू गिरने लगता है और वो चुपचाप बैठे बैठे रोने लगता है और अपनी टमी को रफ करते हुए इस पर करके कहता है, देखो कितनी ज्यादा बैड है तुम्हारी डैड, कभी भी उसे डैड मत कहना, वो सच में बहुत ज़्यादा बैड पर्सन है, वो हम लोग के लिए थोड़ा सा कुकिंग भी नहीं कर सकता है। देखो हम तीनों ही कितनी ज़्यादा हंग्री है, पर फिर भी वो नहीं कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा बैड है, मैं भी नहीं चाहूँगी। और मैं देखती हूँ कि कल सुबह कौन आकर मेरे पास बार बार माफ़ी मांगता है। और तंग ये कहने के बाद फिर से लेट जाता है, पर उसके आँख से आंसू गिरना बंद नहीं हुआ था क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा हंग्री था। और तंग ऑलमोस्ट 1 घंटे तक ऐसे ही बेड पर लेटा रहता है, पर एंड में जाकर वो बेड से उठ जाता है और वो सोले सोले बेड से उठने के बाद अपनी रूम से निकालते हुए किचन की तरफ चला जाता है और वो किचन में जाकर अपने लिए कुछ रेडी करने लगता है। तंग को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था ज़्यादा चलने में, पर फिर भी तंग जैसे भी करके अपने लिए कुछ फूड रेडी कर लेता है और तंग चुपचाप डाइनिंग रूम में आकर अपने फूड को खाने लगता है। तब जंगकुक जब सो रहा था तब वो तंग को हक करने के लिए अपने हाथ को जब बढ़ा देता है तब वो बेड पर खाली पाता है। तब जंगकुक आइस बंद करके तंग को बेड पर ढूंढने लगता है, पर तंग नहीं था। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और तुरंत बेड से उठ जाता है और जल्दी से वो तंग को ढूंढने के लिए रूम से बाहर चला जाता है। और वो जब बाहर जाता है तब वो आसपास तंग को ढूंढने लगता है, पर वो डाइनिंग रूम से कुछ आवाज़ें सुनने लगता है। तब वो तुरंत डाइनिंग रूम में जाता है, तब जाकर देखता है कि तंग अपनी फूड को खा रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और स्माइल करके कहता है, तुम यहाँ पर हो और तुम जानते हो मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा ढूंढ रहा था। तब तंग जंगकुक की तरफ नहीं देखता है, उसके आँख से अभी भी आंसू गिर रहा था। यही सोचकर कि जंगकुक कितनी ज़्यादा केयरलेस है, उसके लिए कुछ कुकिंग करने के लिए भी नहीं उठ सकता है। फिर जंगकुक जब देखता है तो आंसर नहीं कर रहा है, तब वो तंग के पास आ जाता है और तंग को फिर से कहता है, बेबी बॉय मुझे आंसर करो, तुम क्यों अब यहाँ पर हो, तुम मुझे बोल सकते थे। तब तंग जंगकुक को हिसके उठाते हुए कहते, मेरे पास से दूर रहो और जाओ और जाकर अपनी कीमती नींद को पूरा करो, मैं खुद ही कुछ कर सकती हूँ, तुम्हें मुझे कोई भी बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा चाहती हूँ मैं वो हर एक चीज़ करूँगी। ऐसे भी तुम तो मेरी बातों को सुनने वाले है नहीं, तो फिर अब जाओ और जाकर अपनी नींद को पूरा करो, तुम तो बहुत ज़्यादा टायर्ड होगे, जाओ। तब तंग की बातों को सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है। फिर वो तंग को कहता है, प्लीज़ समझने की ट्राई करो, मैं सच में टायर्ड था। तब तंग कहता है, और मैं टायर्ड नहीं होती हूँ, चुपचाप सिर्फ जाओ, मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ, मेरी माइंड ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हॉट है और तुम इसे और भी ज़्यादा गर्म मत करो। तब जंगकुक तंग को मनाने की ट्राई करता है, पर तंग जंगकुक की बातों को सुनने के लिए राजी ही नहीं था क्योंकि वो सच में अब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। जंगकुक की सारे बातों से उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। फिर तंग अपने डिनर को ख़त्म करता है और जंगकुक को इग्नोर करते हुए चुपचाप रूम की तरफ आ जाता है, अपने टमी के अराउंड सिवली हाथ को ग्रैब करते हुए। तब जंगकुक फिर से तंग से माफ़ी मांगते हुए कहता, हम सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी। तब तंग जाकर बेड पर लेट जाता है और जंगकुक जिस साइड पर सोता है तंग उस साइड पर अपने बैग को रखते हुए तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, कल मैं मेरे पेरेंट्स के घर में जाऊंगी। और तंग इसके साथ एक पिलो को हक कर लेता है
तब जंगकुक शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए कहते पर तुम अपने पेरेंट्स के घर में जाना पसंद नहीं करते हो। तब तंग जंगकुक की तरफ बिना देखे इसकी उठाकर कहते हैं तुम्हारे जैसे क्रूल पर्सन के साथ रहना और ना रहना ही कोई भी फ़र्क नहीं हम, और तुम्हारे साथ अगर मैं नहीं रहूँगी कम से कम मैं हंगरी तो नहीं मर जाऊँगी। मेरी पेरेंट्स मेरी बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करेगा। तुम्हारे तरह कोई केयरलेस पर्सन नहीं हम, जो मेरी बारे में थोड़ा सा फिक्र तक नहीं करता है। जो करना चाहते हो करो, अपनी नींद को पूरा करो, कहाँ पर जाना चाहते हो जाओ, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। और अगर तुम मुझे मेरी पेरेंट्स के घर में नहीं रख सकते हो तो फिर अपनी पेरेंट्स के घर में ही रख कर रहो, वो लोग भी बहुत ही अच्छा है। सिर्फ तुम एक बैड पर्सन हो। तुम अपनी पेरेंट्स की फैमिली से कैसे बिलोंग करते हो, मैं ये देखकर भी शॉक हूँ। तुम शायद छुप कर आए थे, तुम्हारी पेरेंट्स को शायद पता भी नहीं था कि तुम उन लोगों की फैमिली से हो ही नहीं, तुम सच में उन लोगों से अलग हो। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है मैं भी अच्छा हूँ, सिर्फ तुम्हें अब शो नहीं हो रहा है, यही बात है। तब तंग तुरंत कहते हैं बाहर में जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बातें नहीं करना है, बस चुप रहो, मुझे सोने दो, मैं अभी टायर्ड हूँ। और तंग ये कहने के बाद अपने आइस को बंद कर लेता है, पर वो अभी भी हिसकी उठा रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो इतनी ज़्यादा गुस्से में था कि वो खुद को स्लैप मारना चाहता था कि उसने क्यों तब नहीं उठा था। अगर अगर कुछ कर ले तो उल्टा सीधा, तो वो अगर गिर जाता तो फिर क्या होता। जंगकुक कभी भी इतनी बड़ा गलती नहीं चाहता है, अगर ऐसा कुछ भी हो जाता तो फिर जंगकुक कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। सिर्फ उसकी गलती है ये सब कुछ, और तंग भी अब रो रहा है सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की गलती की वजह से। फिर जंगकुक तंग को कहते हैं बेबी बॉय प्लीज़ अब देखो, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी। पर तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ते हुए तंग के पास जाकर लेट जाता है और तंग को पीछे से हक कर लेता है। पर तंग जबकि सो रहा था तो फिर वो जंगकुक को रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब जंगकुक तंग के नेक पर एक सॉफ्टली किस करते हुए कहता है आई एम सॉरी बेबी बॉय, पर मैं कल से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, प्रॉमिस। और जंगकुक तंग को इसी तरह से हक करते हुए कुछ मिनट के अंदर खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक बार बार तंग को मनाने की ट्राई कर रहा था, जो अपने लगेज को पैक कर रहा था। तब जंगकुक तुरंत कहता है प्लीज़ ये सब कुछ बंद करो। तब तंग गुस्से से कहता है मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं मेरी डैड को कॉल करके बोल दिया हो, वो आ रहा है तुम्हारे साथ, मैं और नहीं रहूँगी, तुम एक बैड पर्सन हो। ये सुनने के बाद जंगकुक शॉक होते हुए कहता है मैं बैड पर्सन नहीं हूँ, आई एम सॉरी, मैं कल ही ब्रेक लूँगी और उसके बाद मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं और जॉब पर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, प्रॉमिस। तब तंग कहते हैं जो करना है करो, दूसरी शादी करना चाहते हो वो भी कर लो। तब जंगकुक शॉक हो जाता है, पर उसे पता था ये सब कुछ सिर्फ तंग की नाराज़गी है और उसके साथ उसके हार्मोन्स की वजह से वो ऐसा बोल रहा है। तो फिर जंगकुक इसे सीरियसली नहीं लेता है, पर जंगकुक श्योर था अगर तंग ये अपनी नॉर्मल हालत में कहता तो फिर जंगकुक सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता। फिर जंगकुक तंग को कहता है प्लीज़ बेबी बॉय, मैं लास्ट चांस मांग रही हूँ, मैं और केयरलेस बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। और वो तंग को मनाने की ट्राई करता है। तब तंग चुपचाप जंगकुक की बातों को सुन रहा था। तभी मिस्टर किम डोर पर नॉक करते हुए कहता है तंग सन जल्दी से आओ, मुझे वर्क पर भी जाना है। तब तंग कहते हैं यस डैड, मुझे हेल्प कीजिए, यहाँ पर मेरी लगेज है उसे ले जाने में। तब मिस्टर किम हाँ कह देता है और तंग उसकी लगेज ले जाने में हेल्प करता है। तब जंगकुक फिर से तंग को चुप करने की ट्राई करता है, पर फिर भी तंग चुप नहीं होता है और जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा गुस्से में बातें करने लगता है और कहता है मैं जा रही हूँ, अब मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करो, मेरी गुस्सा और भी ज़्यादा तुम बढ़ावा दे रहे हो, अब चुपचाप जो करना चाहते हो करो, और हाँ कम से कम खुद की तो ख्याल रखना, अगर मेरी नहीं रख सकते हो तो फिर खुद की रख लेना। और तंग गुस्से से कहने के बाद चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक जो कार तक तंग के पास आता है और अभी भी उसे मनाने की ट्राई कर रहा था। तब मिस्टर किम इशारों से जंगकुक को कहता है फिक्र मत करो। तब जंगकुक मिस्टर किम की इशारों को समझने के बाद सिर्फ हाँ में अपने सिर हिलाता है, पर फिर भी वो सैड था और वो तंग को बाय बोलने की ट्राई करता है। पर तभी मिस्टर किम को तंग कहता है डैड कार को ड्राइव कीजिए, मैं और इस घर की इस पर्सन की तरह देखना भी नहीं चाहती हूँ प्लीज़। तब मिस्टर किम हाँ कहकर कार को ड्राइव करने लगता है। तब जंगकुक सैड हो गया था और वो मिस्टर किम को टेक्स्ट करते हुए कहता है मैं इस वर्क में नहीं जाऊँगी। तब मिस्टर किम समझ पाता है और कहता है हाँ तुम ब्रेक ले लो।
और उसके बाद जंकुक घर के अंदर आ जाता है। वो घर के अंदर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अपने घर के सारे चीज़ की तरफ देखने लगता है और वो पास की टेबल पर रखे हुए जो भैंस था उसे फ्लोर पर बहुत ज़ोर से थ्रो करते हुए कहते हैं, मैं क्यों ऐसा किया था? मैं सच में एक मैड हूँ। मुझे उसकी हर एक डिमांड को पूरा करना था, पर फिर भी मैं नहीं क्या हूँ। मैं इतनी ज़्यादा केयरलेस पर्सन क्यों हूँ? मैं क्यों उसकी देखभाल नहीं कर सकती हूँ? अब वो मेरे पास तो अभ्यास भी नहीं आना चाहता है। मैं उसके अलावा कैसे रहूँगी? मैं उसके साथ बातें करने के अलावा कैसे रह पाऊँगी? और जंकुक घर की सब कुछ तोड़ते हुए गुस्से से बार बार चिल्लाने लगता है और जंकुक फ्लोर पर बैठकर रोना स्टार्ट कर देता है। और टांग को हाथ किया है, इस वजह से वो रो रहा था। और जंकुक के देह बहुत ही ज़्यादा बुरा जाता है आज कम, क्योंकि तांग नहीं था। उन लोग की बेबी के साथ वो थोड़ा सा भी बातें नहीं कर पाया था। जंकुक बहुत ज़्यादा सैड था। फिर रात के टाइम पर जंकुक को अचानक से मैसेज आने लगता है। तब इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज था, अब इसे कौन मैसेज करने वाला है। और वो जब मैसेज को चेक करता है तब देखते हैं तांग से था। तब दूसरी तरफ से तांग जंकुक को मैसेज किया था, मेरे पेरेंट्स के घर में आ जाओ। तब जंकुक तांग को तुरंत रिप्लाई करता है, क्यों, तुम तो मेरे ऊपर नाराज थे ना। तब तांग कहता है, मैं जो कहा हो सिर्फ वो करो, वरना तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तब जंकुक कहता है, क्यों आना है? तब तांग कहते हैं, ज़्यादा बातें कर रहे हो ना, ठीक है, तुम्हें नहीं आना चाहिए। और तांग ये कहने के बाद गुस्से से अपने फ़ोन को बेड पर फेंकते हुए कहता है, पागल इंसान कभी भी नहीं समझता है कि मैं उसे यहाँ पर बुला रही हूँ और वो अब वहाँ पर पता नहीं क्या कर रहा है। सच में वो बहुत ज़्यादा बैड पर्सन है। मैं उससे हेट करती हूँ। आई हेट यू जियोन जंकुक। और तांग इस वजह से गुस्से से जंकुक को बार बार डांटने लगता है और जंकुक से बहुत ज़्यादा खुश था और तुरंत जल्दी से अपनी कार को लेता है और जल्दी से तब उनकी पेरेंट्स के घर की तरफ जाने लगता है। फिर आधे घंटे बाद जंकुक पहुंच जाता है और जंकुक पहुंचने के बाद वो जल्दबाजी में डोरबेल बजाने लगता है। तब मिसेस किम डोर को ओपन कर देता है और कहते, तुम दोनों की तो फाइट हुआ था। तब जंकुक एक बड़ा सा बनी स्माइल के साथ कहते हैं, तंग मुझे फिर से बुलाया है और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तब ये सुनकर मिसेस किम स्माइल करता है और कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर जल्दी से जाओ और जाकर उसके साथ मिलो। तब जंकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो जल्दबाजी में तांग के रूम की तरफ चला जाता है और रूम के डोर को बिना नॉक के सॉफ्टली ओपन करता है और रूम के अंदर देखता है जहाँ पर तांग लेटा हुआ था। और तांग की फेस तो ऐसे डोर की तरफ ही था, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहाँ पर खोया हुआ था और उसके आईज से आंसू गिर रहा था। तब जंकुक इसे देखकर समझ पा रहा था कि शायद वो ही इसके रीज़न होगा। और जंकुक तांग को अपनी काम वॉइस में कहता है, देखो बेबी बॉय मैं आ गया हूँ। तब जंकुक की वॉइस को सुनकर तुरंत अपनी सेंस में आ जाता है और जंकुक की तरफ देखता है और तुरंत अपने आंसू को पोंछते हुए स्माइल करते हुए कहते, हब्बी तुम आ गए हो, प्लीज़ आओ और मुझे हक करो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ, तुम क्या मुझे मिस किया हो। तब जंकुक ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो तुरंत तांग के पास आ जाता है और वो तुरंत तांग के पास आकर उसके सामने लेट जाता है। तब तांग जंकुक को हक कर लेता है और जंकुक भी तांग को हक करके रखता है। तब तांग कहते हैं, मैं सच में तुम्हें मिस किया हूँ, तुम मुझे मिस नहीं किया हो, तुम मुझे नहीं बोल रहे हो। तब जंकुक ना रोने की हर तरह से ट्राई करता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हो, बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा, तुम समझ भी नहीं सकते हो मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा मिस किया हो। मैं तुम्हारी अलावा एक पल भी नहीं रह सकती हूँ और तुम मुझे जो पनिश दिए थे वो मेरे लिए काफ़ी था और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं होल लाइफ में और कभी भी केयरलेस नहीं बनूंगी। तुम अब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, प्लीज़। तब तांग स्माइल करते हुए कहते हैं, ओके हबी, बस मुझे अब सुना है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हो और तुम जानते हो अब हमारी ट्विंस बेबी भी तुम्हें चाहने लगा है और वो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता है और वो मेरे साथ बातें भी नहीं करता है। तब ये सुनकर जंकुक हंसने लगता है। उसे पता था कि तांग उन लोग की बेबीज के साथ बातें करना पसंद करता है, जबकि तांग ऐसे तो रिप्लाई नहीं पाता है, पर फिर भी तांग हमेशा अपने आप ही बातें करता है। तब जंकुक तांग की टमी को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहता है, हाँ मैं भी तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मिस किया हो और मैं कभी भी तुम दोनों को इस तरह से छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं हैप्पी और
जंगकुक एक कहने के बाद तंग की लिप्स पर एक पिक करता है। तब तंग रेड हो जाता है और कहता है तुम्हें मेरी टमी पर करना चाहिए न कि मेरी लिप्स पर। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है क्योंकि तुम फर्स्ट हो मेरे लिए और मैं अब नहीं उठने वाली हूँ, क्योंकि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ और मैं तुम्हारी टमी तक अब झुककर उन लोगों को किस नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज मैं अगर तुम्हारी टमी पर किस देने लगा तो फिर यहाँ पर दो गलती हो सकता है। तब तक कॉन्फ्यूज होकर कहते तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि दो गलती। तब जंगकुक कहता अगर मैं तुम्हारी टमी पर किस किया तो फिर तुम जानते हो ना मैं बहुत ज़्यादा नीडी हूँ और मैं अगर तुम्हारी टमी के ऊपर मेरी सिर रखने की जिद किया क्योंकि मुझे मेरी बेबी की धड़कनें सुनना पसंद है। तब तंग हंसते हुए कहते हैं तुम कर सकते हो। तब जंगकुक कहते हैं इस वजह से तुम बैठे रहोगे और तुम्हें अपने बैक में पेन फील होगा और मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हें अपने बैक में पेन फील हो। तब तंग हंसते हुए कहते सिर्फ एक सॉफ्ट किस करो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुककर तंग की टमी पर एक सॉफ्टली किस करता है और उसके बाद वो फिर से तंग की क्लोज आ जाता है और वो तंग की तरफ देखता है। तंग जंगकुक के बालों में अपने हाथ घुमाते हुए कहते हैं तुम जानते हो मुझे पता नहीं क्यों पर बनाना मिल्क बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अब। तब सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहते हैं क्योंकि ये मेरी फेवरेट है और मेरी बेबीज की भी फेवरेट बनेगा। वो लोग डैडी की एक कार्बन कॉपी बनने वाला है, मैं 100% श्योर हूँ। तब तंग कहते हैं वो लोग अपनी तरह बनेगा, तुम्हारी तरह क्यों बनेगा। तब जंगकुक कहते हैं क्योंकि मैं उन लोग की डैड हूँ तो फिर वो लोग मेरी तरह ही बनेगा। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते वो लोग नहीं बनेगा। तब जंगकुक कहते हो तो बाद में ही पता चलेगा। अब क्या मैं तुम्हारी मिल्क की टेस्ट ले सकती हूँ प्लीज बेबी बॉय। तब तंग ये सुनकर जंगकुक की तरफ अपना आईब्रोज रेज करके देखने लगता है और उसके बाद वो अपनी शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है। तब जंगकुक तंग की शर्ट में अपनी फेस को ले जाते हुए एक बेबी की तरह उसकी निपल्स को सक करने लगता है। तब तंग बेबी जंगकुक के बालों को बहुत ही प्यार से रब कर रहा था और इस पर करते हुए क्या था एकदम एक बेबी है। फिर कुछ मिनट बाद डोर पर नॉक होता है और मिसेस किम अंदर आ जाता है। तब तंग जो सो गया था और जंगकुक जो निपल्स को सक करने में बिजी था। तब मिसेस किम उन दोनों की इस हालत में देखकर शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए तुरंत कहता हूँ सॉरी जंगकुक तंग। तब तंग अपनी मॉम की बातों को सुनकर तुरंत उठ जाता है और उसकी मॉम की तरफ देखता है। तब वो इसे देखने के बाद तुरंत अपनी शर्ट को और भी ज़्यादा खींचने लगता है और जितनी ज़्यादा हो सके खुद को और जंगकुक को कवर करने की ट्राई करता है, क्योंकि वो ब्लैंकेट को अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता है, वो बहुत ज़्यादा दूर था। तब मिसेस किम अपनी फेस डोर की तरफ रखा था और अपनी बैग जंगकुक और तंग की तरफ। जंगकुक कभी भी तंग को सुनने के लिए राजी नहीं था। तब मिसेस किम कहता है तंग जंगकुक से पूछो कि डिनर क्या है, उसे डिनर करना है तो फिर प्लीज़ उससे नीचे आने के लिए कहो। तब तंग कहते हैं बेबी तुम क्या डिनर क्या हो। तब जंगकुक तुरंत अपनी काम वॉइस में तंग को रिप्लाई करता है नो मैं नहीं चाहती हूँ। तब तुरंत तंग कहता है बेबी कुकी अब तुम्हें करना होगा, जल्दी से जाओ और जाकर डिनर करके आओ। तब जंगकुक फिर से कहता है नो मुझे नहीं करना। तब मिसेस किम कहते हैं तंग उससे मनाओ मैं जा रही हूँ, मैं उसकी फूड को सर्व करके रखूँगी, अगर वो खाना चाहता है तो फिर खा सकता है और अगर नहीं खाना चाहता है तो फिर अब उसकी डिसीजन है। और ये कहने के बाद मिसेस किम उन लोग की तरफ बिना देखे चला जाता है। तब तंग हंसते हुए कहते हैं अब मैं इस बेबी को की क्या करूं। तब सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहते हैं कुकी अच्छा है, को उतनी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तुम मुझे कुकी बुलाओ। तब तंग स्माइल करता है और कहता है ओके माय डियर कुकी। तब तंग की बातों को जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है और वो ऐसे ही मिल्क की टेस्ट ले रहा था। तब तंग तुरंत कहता है अब विनफ, अब मुझे मेरी शर्ट के बटन को लगाने दो। तब तंग की बातों को सुनकर जंगकुक नाराज हो जाता है और उसकी निपल्स पर एक बाइट कर देता है। तब तंग बहुत ज़्यादा शौक था और चिल्ला कर कहता है कुकी। तब जंगकुक तंग की बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तब तंग कहता है नॉटी बेबी तुम इस तरह से मुझे बाइट कैसे कर सकते हो, एक गलत है, तुम जानते हो मुझे कितनी ज़्यादा पेन हो रहा है। पर जंगकुक बिल्कुल भी क्या नहीं करता है और फिर से बाइट कर देता है। तब तंग फिर से चिल्लाने लगता है और कहता है बाइट करना बंद करो यू नॉटी। तब
जंगकुक तुरंत कहता है कुकी को जो चाहिए कुकी से उसे कोई भी छीन नहीं सकता है और तुम कुकी के पास से अब उसकी फेवरेट फूड को बिल्कुल भी छीन नहीं सकते हो। चुपचाप ऐसे ही लेटे रहो, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रहा है। तब ये सुनकर तोंग शौक था, पर उसके बाद वो स्माइल करता है और कहता है ठीक है, अगर इस बेबी को यही चाहिए तो फिर वो ले सकता है। तब जंगकुक सिर्फ कह देता है और वो कुछ मिनट बाद सो जाता है। तब तंग जब फील करता है जंगकुक सो गया है, तब वो खुद भी अपने आइस को बंद करके सो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था। नेक्स्ट डे सुबह तंग उठने के बाद देखता है जंगकुक का बेबी एक बेबी की तरह उसे हक करके लेटा हुआ था। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और जंगकुक को खुद के पास से सोले सोले दूर करते हुए खुद के शर्ट के बटन को तुरंत लॉक करता है और वो सोले सोले बाथरूम की तरफ चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फिर तंग जब फ्रेश हो जाता है तब वो बाहर आता है और वो आकर देखता है जंगकुक अभी भी सो रहा था। तब जंगकुक तंग को उस पर करते हुए कहता है तुम बाथरूम से बाहर आ गए हो, अब जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। तब तंग शॉक होते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं बाहर आई हूँ। तब जंगकुक कहता है मुझे सब कुछ पता है, अब जल्दी से मेरे पास आओ। तब तंग कहता है बहुत लेट हो गया है, अब जल्दी से उठो, तुम्हें अपने वर्क पर भी जाना है। तब तुरंत जंगकुक कहते चुपचाप मेरे पास आओ। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और चुपचाप जंगकुक के पास चला जाता है और लेट जाता है और जंगकुक तुरंत तंग के उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसके पास जाते हुए उसके स्मेल को इनहेल करते हुए कहते हैं और सिर्फ 1 घंटे मुझे ऐसे ही सोना है और उसके बाद मैं सच कह रही हूँ मैं उठ जाऊँगी। और जंगकुक उसके बाद सो जाता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और जंगकुक के फोrehead पर एक किस करता है और जंगकुक को ऐसे ही हक करके रखता है और उसके बालों में अपने हाथ को घुमाने लगता है ताकि वो ठीक ठाक से सो पाए। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।